गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, पूर्व के वीडियो में हमने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 125वां सूक्त, जो वाक देवता को समर्पित है, के प्रथम 5 मंत्रों पर चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी सूक्त के अगले मंत्र पर विचार विमर्श करेंगे। इस मंत्र में इस सूक्त के ऋषि के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि वाक देवता ही ब्राह्मणों आदि की रक्षा हेतु, असुरों आदि के संहार हेतु रुद्र को प्रेरित करती है। यह मंत्र कुछ इस प्रकार है। अहम रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे सर्वे हन्तवा उ अहम जनाय समदम कृणोम्यहम द्यावा पृथ्वी आ विवेश। मित्रों, इस मंत्र का अन्वय हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। अहम रुद्राय धनु आतनोमि ब्रह्मद्विषे सर्वे हन्तवे ओम अहम जनाय समदम कृणोमि अहम द्यावा पृथ्वी आ विवेश। मित्रों, इस मंत्र का अर्थ करने हेतु जब हम इस मंत्र पर दृष्टिपात करते हैं तो इस मंत्र के पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध में कर्तृपद के रूप में हमें अहम यह पद प्राप्त होता है। अहम इत्युक्ते अहम वाक, अर्थात मैं वाक देवता, इस अर्थ से है। इसी तरह जब हम इस मंत्र के पूर्वार्ध में क्रियापद पर दृष्टिपात करते हैं तो क्रियापद के रूप में हमें आ तनोमि यह पद प्राप्त होता है, जहां आ तनोमि से तात्पर्य तानती हूं, इस अर्थ से है। इस क्रियापद को जब हम कर्तृपद के साथ अन्वित करते हैं तो अन्वय होता है अहम आ तनोमि, अर्थात मैं तानती हूं, मैं खींचती हूं। अब प्रश्न उठता है कि क्या खींचती हूं, तो इसी के समाधानार्थ पूर्वार्ध में धनु इस पद का प्रयोग किया गया है। इस धनु पद को जब हम कर्तृ और क्रियापद के साथ जोड़ते हैं तो अन्वय होता है अहम धनु आतनोमि, अर्थात मैं धनुष तानती हूं। अब किसके लिए तानती हूं, इन सभी का प्रतिपादन करने हेतु इस मंत्र के पूर्वार्ध में ब्रह्मद्विषे तथा सर्वे, इन 2 चतुर्थ्यंत पद का प्रयोग हुआ है, और साथ ही तुमुन के अर्थ में तवई प्रत्ययांत हन्तवई शब्द भी प्रयुक्त है। ब्रह्मद्विषे जो चतुर्थ्यंत पद है का अर्थ है ब्रह्म से द्वेष रखने वाले या ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले या वेद से द्वेष रखने वाले, और सर्वे का अर्थ है मारने के लिए। सर्वे से तात्पर्य है हिंसक राक्षसों के लिए, और हंतवे से तात्पर्य है मारने के लिए।
उ अव्यय पद है जिसका अर्थ है निश्चय ही। अब इन सभी को अगर हम एक साथ अन्वित करें तो अन्वय होगा अहम ब्रह्मद्विषे सर्वे हंतवे रुद्राय धनु आतनोमि। रुद्राय शब्द से तात्पर्य रुद्र के लिए, यह भी चतुर्थ्यंत पद है और तब इस पूर्वार्ध का अर्थ होगा मैं ब्रह्म से द्वेष रखने वाले हिंसक असुरों को मारने के लिए रुद्र के लिए धनुष तानती हूं। अब जब हम इस मंत्र के उत्तरार्ध पर दृष्टिपात करते हैं तो उत्तरार्ध में हमें पुनः कर्तृपद के रूप में अहम और क्रियापद के रूप में कृणोमि पद प्राप्त होता है। कृणोमि से तात्पर्य करोमि से है, अर्थात करती हूं, इस अर्थ से है। इसके साथ जब हम पूर्व की भांति क्रियापद को जोड़ते हैं तो अन्वय होता है अहम कृणोमि, अर्थात मैं करती हूं। अब प्रश्न उठता है क्या करती हूं, तो इसके उत्तर हेतु इसी मंत्र के उत्तरार्ध में समदम इस पद का प्रयोग हुआ है, जहां समदम से तात्पर्य मदेन सहितम समदम से है, अर्थात समदम का अर्थ इस स्थल पर युद्धम से है। अब अगर हम इन तीनों पदों को एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा अहम समदम करोमि, अर्थात मैं युद्ध करती हूं। प्रश्न उठता है किसके लिए युद्ध करती हूं, तो इसके समाधानार्थ इस मंत्र के उत्तरार्ध में जनाय इस चतुर्थ्यंत पद का प्रयोग हुआ है। उनको जब हम कर्तृ और क्रियापद के साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा अहम जनाय समदम कृणोमि, अर्थात मैं स्तोत्री जनों के लिए, प्रार्थना करने वालों के लिए युद्ध करती हूं। पुनः द्यावा पृथ्वी यह पद प्रयुक्त है। इस पद से तात्पर्य है द्युलोक और पृथ्वी लोक में आविवेश। आविवेश शब्द से तात्पर्य है व्याप्त हूं। अब इसको अगर हम अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा अहम द्यावा पृथ्वी आविवेश, अर्थात मैं ही द्युलोक और पृथ्वी लोक में व्याप्त हूं। मित्रों, अब अगर समग्र रूप में इस मंत्र का हम अनुवाद आपके सामने में प्रस्तुत करना चाहें तो इस मंत्र का अनुवाद होगा ब्रह्म से द्वेष रखने वाले या ब्राह्मणों के प्रति द्वेषतापूर्ण व्यवहार करने वाले या वेदों के प्रति द्वेष रखने वाले हिंसक असुरों को मारने के लिए मैं ही रुद्र के लिए धनुष तानती हूं। मैं प्रार्थना करने वाले लोगों के लिए युद्ध करती हूं और मैं ही द्युलोक और पृथ्वीलोक में व्याप्त हूं। मित्रों, इस मंत्र का तात्पर्य है कि वाक देवी ही एकमात्र वह देवी है जो इस संसार को व्यवस्थित करने के लिए
असुरों को संहार करने के लिए रुद्र को प्रेरित करती है। इस संसार में जितने भी चर अचर पदार्थ हैं, उन सभी में वाक देवी ही व्याप्त है। अतः हम सभी को वाक देवी के प्रति श्रद्धा भाव से समन्वित होना चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र ऐसी देवी है जो इस संसार के कण कण में विराजमान है। धन्यवाद।